मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200 बोल दिया उन्होंने। इफ़ द ब्रोकरेज रेट इज़, उन्होंने क्या बोला, ब्रोकरेज रेट जो है वो 0.3% है, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। फिर इसका परचेज वैल्यू, मैंने आपको बोला था व्हेनेवर अ ब्रोकर, जो भी ब्रोकर होता है, ब्रोकर जो होता है वो अपना क्या करता है, कोई भी सामान, यानी कि सामान नहीं, कोई भी शेयर जो भी मार्केट में रहेगा, जिस भी शेयर को आपको खरीदना है, वो शेयर जब आपको खरीद के परचेज करके देगा तो अपना ब्रोकरेज लेगा। शेयर का जो प्राइस रहेगा उस शेयर के प्राइस के साथ में अपना ब्रोकरेज लेगा। अच्छा, ये ब्रोकरेज जब लेगा परचेज करने के टाइम ना, आई एम सेइंग अबाउट परचेज करने के टाइम में जो भी शेयर है, शेयर का प्राइस है वो प्लस उसका जो भी ब्रोकरेज उसने जो डिसाइड किया था, उसने रखा हुआ था कि मैं इतना ब्रोकरेज लूँगा, दोनों को प्लस करके फिर वो होता है उस टाइम में आपका परचेज वैल्यू। जिस भी बंदे ने खरीदा है या इन्वेस्टर, उसके लिए वो उसका परचेज वैल्यू होता है। इन्वेस्टर के लिए वो परचेज वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला परचेज वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। विल गो ऑन द सम्स। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 200। तो मार्केट वैल्यू कितना बोला उन्होंने, मार्केट वैल्यू बोला है, तो हम वैसे ही लिख के लेंगे, जैसा बोला वैसे लिख के लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पर सिर्फ एक ही शेयर के बारे में बात की, हम लोग एक ही शेयर का निकालेंगे। इज नंबर ऑफ शेयर तो दिया नहीं, इज इक्वल टू ₹200। ब्रोकरेज कितना है, 0.3%। तो या वैल्यू का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, तो मार्केट वैल्यू 200 हो गया, ब्रोकरेज 0.3% हो गया। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है परचेज वैल्यू। तो ब्रोकरेज रेट में दिया हुआ है, दिस इज ऑफ रेट में दिया हुआ है, तो मुझे उसको अमाउंट में निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट में निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ब्रोकरेज is equal to 0.3% of your market value, that is 200 of 200 is equal to 0.3 upon 200, sorry 0.3 upon 100 into 200। तो देखो लास्ट का 0 कैंसिल हुआ, लास्ट का 0 कैंसिल बचा क्या हमारे पास, yes we got it, 0.3 into 2। सो ऐसा, हाँ आप लोग सम्स में मल्टीप्लिकेशन अगर मेंटली कर सकते हो करो, अदरवाइज डोंट टेक रिस्क। जब पॉइंट आते हैं 2 3 6, 2 0 0। अभी देखो यहाँ पीछे से 1 पॉइंट दे दिया है, तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस से 1 पॉइंट देंगे, यानी कि 0.6। अच्छा, 0.6 का मतलब क्या हो गया, 60 पैसे, दैट इज इक्वल 0.6 रुपीज़ 0.6 बोलो और 0.60 रुपीज़ बोलो, मतलब 60 पैसे हो गया आपका। अच्छा, 60 पैसे, तो हमारा परचेज वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, परचेज वैल्यू ऑफ द, जो देखो इधर आपके इसमें दिया हुआ है लिख के, सेम परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर, वही मैं कॉपी कर रही हूँ। परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया आपका, 200 हो गया है, और ब्रोकरेज एक शेयर के ऊपर उनका 0.60, दैट इज इक्वल टू 200। देखो प्लस देखो 0.60 लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन 60 पैसा तो पता, पैसा में रुपीज़ में पैसा आता है ना, इसके लिए एक 0 ले लेने का। 0.6 बोले तो 60 पैसा ही होता है, 0 + 0 0 0, 260 पैसा, दैट इज ₹200.60, यानी कि 60 पैसा इज़ द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। चलो द सेकेंड वाला, अ शेयर इज़ सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000। तो शेयर जो है वो बेचा गया, मार्केट वैल्यू का दाम है उसका 1000 रुपीज़, और ब्रोकरेज क्या है, इज़ पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, मतलब उनका परसेंट रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। सेल्स में क्या होता है मालूम है, ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं, सेल्स में ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं, वाइल सेलिंग, सेल करना है तो उनके हाथ में, तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर अपना शेयर दे देता है, लो भाई मेरा शेयर बेच दो। तो ये ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं, ये इस शेयर को मार्केट में जब बेचेंगे, मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचेंगे, तो पैसा अब देना पड़ेगा ना। ये ब्रोकर क्या करेगा, बेचने का जो भी अमाउंट आएगा वो उसको देने का, भाई किसको देगा, वो इन्वेस्टर को देगा, वो बराबर इन्वेस्टर को देगा। बट द थिंग इज दैट वो पूरा का पूरा मार्केट वैल्यू नहीं देगा, वो क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेज होता है उसको माइनस कर लेगा उस अमाउंट में से, जितना भी अमाउंट है, जितना, अगर 1 सेल किया है तो 1 में से माइनस करेगा, 100 सेल किया है तो जो भी आपका वैल्यू रहेगा 100 शेयर का, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर वो अपना ब्रोकरेज पर शेयर के हिसाब से माइनस करके जो बैलेंस रहेगा तो वो देगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, मार्केट वैल्यू, दैट इज सेलिंग प्राइस, यहाँ पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाते हैं, चाहे सेलिंग प्राइस हो चाहे परचेज प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे ब्रोकरेज, बट वेल परचेज, किसी इन्वेस्टर ने बोला भाई नहीं मेरे को तो परचेज करना है, एट दिस मोमेंट व्हाट इज गोइंग टू डू, मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा वही उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा या परचेज प्राइस होगा, किसका, इन्वेस्टर का। कॉस्ट प्राइस तो वही है, लेकिन अब खरीद के कौन दे रहा है, खरीद के दे रहा है ब्रोकर, तो ब्रोकर अपना क्या करेगा, उसमें अपना पर शेयर के हिसाब से, पर शेयर, हाँ क्या
पर शेयर के हिसाब से अपना ब्रोकरेज प्लस करेगा और फिर आपको एक अमाउंट बोलेगा एंड दैट अमाउंट विल बी योर परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू यू कैन डू इट। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स। तो अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। तो अब इसका मार्केट वैल्यू कितना है तो हम लोग लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू दैट इज एम, आप एम भी लिखो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू रुपीज़ कितना बोला उसने, 1000 रुपीज़ बोला, इट्स ओके। अब सेकंड उसने क्या बोला कि ब्रोकरेज है भाई, ब्रोकरेज आपको पे करना है, तो मेरा ब्रोकरेज का रेट कितना है 0.1, तो मैं वही लिख लूँगी रेट। तो मैं रेट लिखूँगी, उसको परसेंटेज जहाँ रहेगा ना वहाँ पर उसको रेट लिखना, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%। तब मेरे को ब्रोकरेज कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ वॉट यू हैव सोल्ड, क्या बेचा आपने 1000 रुपीज़ का, मतलब मार्केट वैल्यू थी 1000 रुपये, एक शेयर बेचा आपने 1000 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो 0.1 अपॉन परसेंट का मतलब 100 होता है इंटू 1000। वेरी स्मार्टली वी विल कैंसिल, लास्ट का 2 0, लास्ट का 2 0 कैंसिल करेंगे। एंड प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि आप है ना मल्टीप्लाई, अभी देखो 0 इधर क्या है 0.1 बचा इंटू 10, प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ 0.1 इंटू 10 आप मल्टीप्लाई करो, वैसे तो आपको आंसर, आप स्मार्ट तो हो ही, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों रिस्क लेना, 0 1 0, 0 0 0, 1 1 1, 1 0 0। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 0, मीन्स ये वाले इस जीरो का स्टार्टिंग वाले जीरो का भी मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल वहाँ उसके आगे डेसिमल लगे। मेरे को मालूम है कि यहाँ पर कितना है 1 नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद ही डिजिट डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर आंसर में हम लोग देखेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 0 इज़ 1 डिजिट और यहाँ पर आ गया डेसिमल, मतलब 1.0 दैट इज़ 1, तो इज़ इक्वल टू ₹1, 1 रुपये का उनका ब्रोकरेज हुआ, 1 रुपये का ब्रोकरेज हुआ। तो उन्होंने क्या फाइनली पूछा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल इज इक्वल टू मार्केट, सेल्स के टाइम है ब्रोकरेज माइनस होता है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। हाँ, और परचेज के टाइम में मार्केट वैल्यू के साथ में ब्रोकरेज प्लस होता है, परचेज के टाइम में, सेल्स के टाइम में माइनस होगा, याद रखना प्लीज़ रिमेंबर, सेल्स के टाइम में मार्केट वैल्यू के साथ में माइनस हो जाएगा ब्रोकरेज, और परचेज के टाइम में मार्केट वैल्यू के साथ में ब्रोकरेज प्लस हो जाएगा। अच्छा मार्केट वैल्यू क्या है इसका 1000 रुपीज़ बोला, तो हम 1000 रुपीज़ लिख लेते हैं, माइनस कितना माइनस करना है 1 रुपीज़ करना है, तो अब माइनस करोगे तो 999, डोंट डू दैट, आप माइनस करके देख लो, रिस्क नहीं लेना, एग्जाम है रिस्क नहीं लेना, कभी कभी हम लोग ग्लिच खा जाते हैं ना, तो यहाँ कट होकर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। या वी आर स्मार्ट बट समटाइम्स हैपन ना, तो अगर वैसा आप कॉन्फिडेंट है तो लिख लो, कोई बात नहीं है, बट जस्ट हैव इट फुल, तो कंफर्म कर लो, फुल कंफर्म कर लो कि कितना, हाँ वी गॉट 999, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, सेंटेंस में वही उठाऊंगी, अगेन आई एम गोइंग टू से द सेंटेंस आई एम पिकिंग इट फ्रॉम दिस ओनली, वे उठा के मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इज इक्वल टू ₹999 हो गया वेरी क्लियरली। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फिल इन द ब्लैंक्स का जैसा है, तो वी आर हैविंग 2, एक बाय का है 100 शेयर्स बाय हुआ और दूसरे में 75 शेयर्स को हम लोग सेल के हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल्स परचेज ऑफ शेयर्स, बी इज़ फॉर बाय एंड एस फॉर सेल। तो उन्होंने भाई कुछ सेल्स क्या है, कुछ परचेज क्या है देखते हैं। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि बी इज़ फॉर बाय, यहाँ पर बी लिखा हुआ है मतलब उन्होंने बाय किया है। तो रीज़न वाई दे सेट कि बी फॉर बाय, बिकॉज यहाँ पर जो है ना हमारे पास आ जाता है ब्रोकरेज, बाय रहेगा तो आपको मैंने बोला अगर बाय रहेगा तो मार्केट वैल्यू के साथ में प्लस हो जाएगा आपका ब्रोकरेज, और अगर सेल रहेगा तो मार्केट वैल्यू के साथ में माइनस हो जाएगा आपका ब्रोकरेज। बाय के टाइम में मार्केट वैल्यू प्लस बाइंग जो भी ब्रोकरेज आता है, वॉट एवर ब्रोकरेज कम्स, उसको बाय के टाइम में प्लस करेंगे और सेल के टाइम में माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू के साथ में। तो दिस इज़ द थिंग जो उन्होंने लिख के दिया हुआ। तो विल गो फॉर, तो जैसा क्वेश्चन दिया वैसे हम लोग लिख के ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फर्स्ट यानी कि थर्ड वाले का, ये फर्स्ट वाला है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने जैसा बोला है मैं वही पिकअप कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स। तो इज इक्वल टू 100 शेयर्स, दैट इज़ बाय किया है, तो बाय किया है तो लिखेंगे द 100 नंबर ऑफ शेयर्स 100 बॉट, तो पहले लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम्स, चलो नेक्स्ट सम्स सही है ना, 4 बाइंग, ये जो सम्स हम लोग सॉल्व करें बाइंग के लिए करें। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना 100 हम लोगों ने बाय किया है, और उन्होंने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹45 दे दिया है। अब बोला टोटल वैल्यू, फिर क्या, टोटल वैल्यू तो मेरे को कब मिलेगा, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट दिस टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हम लोग को कब मिलेगा, जब हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स
इंटू हमारे पास मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो, नंबर ऑफ़ शेयर्स 100 है, इंटू 45 करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू अपने 4500। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं टोटल वैल्यू, नॉट दिस। तो टोटल वैल्यू हम लोग लिखते हैं, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट into market value is equal to number of shares is 100 into market value is 45 is equal to rupees 4500 is your total value। अच्छा 4500 टोटल वैल्यू। अब ब्रोकरेज निकालेंगे हम लोग। तो ब्रोकरेज कैसे निकलेगा, तो रेट उसका दिया है, ब्रोकरेज का रेट दिया है ना, वो परसेंटेज में बोलिए आपको रेट लिखने का, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%। तब अब ब्रोकरेज निकालेंगे, ब्रोकरेज निकालेंगे क्या होगा, 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू जो आपने खरीदा है, कि चलो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतना मेरे को पैसा देना है। तो 4500 मैंने बोला था, तो मतलब मल्टीप्लाई करके निकाले थे, तो आप उस 4500 के ऊपर 2% मेरे को ब्रोकरेज देना है, 0.2 नॉट 2%, 0.2% मेरे को ब्रोकरेज देना है। तो 0.2 अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू इज़ 4500। तो हम लोग करेंगे लास्ट दो जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास आया है, बचा है 0.2 इधर से इंटू 45। तो हम लोग स्मार्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.2 2 5 are 10, 1 carry 8 9, इधर क्रॉस 0 0, यू आर गेटिंग इट ना 9 देन 0। अब यहाँ पर देखेंगे 1 यूनिट के बाद आपका पास पॉइंट डालना है, तो यहाँ पर 1 यूनिट के बाद मैंने डॉट डाला, मीन्स एक तरीके से 9 रुपीज़ हो गया, बिकॉज इसका 0.0 मतलब तो कुछ है नहीं, और स्टार्टिंग में 0.1 बोलो 0.2 बोलो मतलब तो 2 ही रहता है, 0.9 मतलब फिर 9 ही हो गया। इसके लिए हमारा ये वैल्यू हो गया 9, यानी कि वी आर हैव टू पे रुपीज़ 9 एज ब्रोकरेज ऑन फुल टोटल वैल्यू। तो 9 रुपीज़ हम लोग ब्रोकरेज भरेंगे। अब इसके अंदर ब्रोकरेज टू बी पेड, ब्रोकरेज टू बी पेड इज इक्वल टू रुपीज़ 9। अब इस ब्रोकरेज के ऊपर 9% CGST इज इक्वल टू 9% CGST। तो येस वी आर गोइंग टू डू इट, CGST 9% बोला है, तो हम लोग निकालें 9 अपॉन 100 इंटू किसके ऊपर, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 इंटू ब्रोकरेज इज़ 9। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 ज़ा 81, तो हम लोग 81 लिखेंगे अपॉन 100 करेंगे ना। अब क्या करेंगे, स्मार्टली वी विल गो टू द लास्ट 2 0 है, यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे अपने आप को, लास्ट 2 0 है ना, तो इधर से गिनेंगे 1 2, दैट इज़ इधर पॉइंट आएगा, इधर आ जाएगा पॉइंट, दैट इज़ आगे स्टार्ट पॉइंट 81 नहीं बोलेंगे ना, 0 पॉइंट बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इज़ इक्वल टू हमारा CGST जो है, CGST जो है वह है रुपीज़ 0.81। बट वी नो, क्या हमको मालूम है कि CGST इज इक्वल टू SGST, therefore your SGST will also be rupees 0.81। अब परचेज वैल्यू क्या होगा, therefore अब परचेज वैल्यू बोला टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, तो परचेज वैल्यू बोलो, ये आपका जो दिया है क्वेश्चन हम लोग वही यूज़ करें, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर वाइल परचेसिंग अलॉन्ग, ये सब इंक्लूड किसको किया हुआ है, सारे के सारे दे आर इंक्लूडेड विद, क्या क्या इंक्लूड इसमें, टोटल वैल्यू रहेगा, टोटल वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है थर्ड कॉलम में वो रहेगा, प्लस इसका ब्रोकरेज रहेगा जो फोर्थ कॉलम में था, प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST, 9% हाँ क्या प्लस कर देंगे 9% SGST। तो हम लोग इसको करते हैं, टोटल वैल्यू हमारा कितना आया है, टोटल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज़ 4500। तो लिखते हैं हम लोग 4500 प्लस ब्रोकरेज कितना आया था आपको, 9 रुपीज़ आया था, प्लस आपका CGST कितना आया था 0.81 ना, देखो CGST 0.81, SGST भी सेम हो गया प्लस 0.81। तो आप इसको प्लस इज इक्वल टू कितना रुपीज़ आएगा, मिल जाता है प्लस 4500 प्लस 9 रुपीज़ प्लस 0.81 प्लस 0.81, 2 6 1 कैरी 10 0 1 कैरी 154, मीन्स आपका आंसर आया 4510 रुपीज़ 62 पैसा, और ये 0.62 भी लिख सकते हो। तो लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, वो टोटल द टोटल
वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज़ 4510.62. यस, सेम फिल इन द ब्लैंक्स का आपका सेकेंड क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट्स 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला। तो अब जैसा उन्होंने बोला वैसे हम लोग करेंगे। कोई फर्स्ट पहले तो ये सेलिंग के लिए है ना, एस देख लिया हो तो ये सेलिंग के लिए है, तो फॉर सेलिंग के लिए सारा कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, आपका नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 75 शेयर्स। मार्केट वैल्यू उसका क्या है, इज इक्वल टू ₹200 हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, टोटल वैल्यू पूछा है ना, ये हमको पूछा है टोटल वैल्यू। तो हम टोटल वैल्यू पे आते हैं। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर इज 75 इंटू मार्केट वैल्यू इज 200। आप मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 75। स्मार्टली अगर आप करोगे ना तो 75 इंटू 2 कर लो, इसका जो जीरो है ना बाद में डालेंगे। 2 5 10, 1 कैरी 14 15, और ये दोनों जीरो इधर ड्रॉप कर दो, हो गया आपका मीन्स 15,000 हो गया। तो हम लोग आंसर लिखेंगे इज इक्वल टू ₹15,000। ये आपका मार्केट वैल्यू है ना। मार्केट वैल्यू टोटल वैल्यू के बाद आपका क्या आया, रेट ऑफ ब्रोकरेज। रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है आपका, इज इक्वल टू 0.2%। तो ब्रोकरेज यानी कि पैसे में, रुपीज़ में आपका ब्रोकरेज क्या है, इज इक्वल टू ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2, दैट इज परसेंट एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू टोटल वैल्यू। नहीं समझ रहा मैं इधर लिख के ही दे देती हूँ आपको। इधर क्या रहेगा, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू टोटल वैल्यू हो, जो भी टोटल वैल्यू आपको मिला वो। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% इंटू टोटल वैल्यू आपका क्या, इधर तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 15,000, तो लिखेंगे 15,000 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 100 लिखते हैं इंटू 15,000। तो स्मार्टली हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 2 0 एंड लास्ट का 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर क्या करेंगे 150 इंटू 0.2, 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, अब 2 1 2 प्लस 1 3। अब द क्रॉस करते हैं, सेम वही रहेगा, 0 0 0 कुछ नहीं, 0 0 3 0। अब यहाँ पर क्या पीछे से 1 पॉइंट है तो यहाँ पर लेकर आएंगे, इधर डाल देंगे, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है, और स्टार्टिंग नंबर तो ये वाला मतलब 30 हो गया। आपका ब्रोकरेज जो है वो 30 रुपीज़ होगा, जो टोटल ब्रोकरेज होता है। तो ब्रोकरेज आपका ख़त्म हो गया। यस, अब हमारा क्या है, 9% GST बोला, तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9% ऑफ व्हाट इज़ ब्रोकरेज, 30 रुपीज़। तो हम लोग निकाल लेते 30 रुपीज़ का ऑफ 30 इज इक्वल टू 9%, 9 अपॉन 100 इंटू 30, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 इंटू 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 27 अपॉन 10। अब ये जो ज़ीरो है, ये जो आपका ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो है, वो क्या करेगा, इस पर पीछे से 1 यहाँ पर डाल दे, यहाँ पर डाल दे, मतलब ये कट होकर के आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7। तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू ₹2.70 इज योर ब्रोकरेज, सॉरी CGST। बट वी नो SGST वापस से कैलकुलेट क्यों करने का, SGST इज इक्वल टू CGST। तो CGST हम लोग निकाले ना, 9% CGST यही तो है, इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना आया, ₹2.7। नेक्स्ट, अभी उन्होंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। तो टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपको मिल कितना रहा है, तो सेलिंग वैल्यू ऑफ द शेयर मतलब हमको रिसीव कितना हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ शेयर रिसीव, ये रिसीव है, सेलिंग है तो रिसीव्ड है। तो यहाँ पर ये मत देखना कि भाई लिखा नहीं है, सेलिंग से तो समझ ही जाओगे ना रिसीव कितना मिल रहा है। तो अब क्या होगा, टोटल वैल्यू जो आपको मिला है, सारे मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आपको मिला, उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ब्रोकरेज माइनस करेंगे, प्लस आपका CGST, प्लस उसी में आपका SGST होगा। अच्छा, दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना है आपका, देखोगे तो टोटल वैल्यू है 15,000। यस, देखो टोटल वैल्यू है 15,000। फिर बाद में इसका ब्रोकरेज हुआ 30 रुपीज़,
फिर उसका CGST हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2.7, और फिर वही सेम होने के जैसे हमारा CGST भी वही हो गया, SGST और CGST है और SGST फिर मेरा वही हो गया। आई जस्ट ऐड एक साथ में, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है 15,000 माइनस क्या क्या आपका क्या क्या था वो 30 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ ये हो गया आपका CGST प्लस ये हो गया आपका SGST हो गया। अब प्लस करो कितना हो जाएगा, एक देखो प्लस करके 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7 7 14 4 1 कैरी 5 और ये 3 और ये तो भाई इधर पॉइंट है तो पॉइंट ही आने वाला है बराबर है ना। 35 रुपीज़ 15,000 में से माइनस करना है 35 रुपीज़ 40 पैसे। तो हम लोग माइनस करके देख लें, 15,000 में से माइनस करेंगे 35 रुपीज़ 40 पैसे। तो हम लोग माइनस करते हैं, चलो द पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डाल दिया, 0 डाल दिया। अब बोरो करते भाई, ये 4 है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, वापस ये हो जाएगा 9, बिकॉज वी हैव टू कैरी टिल द लास्ट वेयर 40 पैसा इज दैट। तो 10 में से 4 गया तो 6 पॉइंट, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, फिर ये 9 कुछ भी नहीं माइनस करना है, फिर ये 4 और ये 1, मतलब हमारे पास पैसा वो ब्रोकर 14,964 एंड 60 पैसा, 60 लिखो, 60 लिखो या 6 लिखो। दिस इज़ द अमाउंट व्हाट दैट ब्रोकर इज़ गोइंग टू पे अस। तो चलो हम लोग सब फिल द ब्लैंक्स में लिख के ले लेते क्या 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 है, देख लो। फर्स्ट बाइंग के लिए हम लोग लिखेंगे 4,500, मैं तो मार्क करते जा रही हूँ, 4,500 ये वाला लिखेंगे। फिर बाद में रेट ब्रोकरेज का इसमें 9 रुपीज़, फिर उसके अंदर लिखेंगे भाई 81 पैसा, फिर वापस से सेम होने की वजह से 81 पैसा फर्स्ट वाले का हो गया। अब टोटल हो गया फर्स्ट वाले का लास्ट में हो गया 4,510। अब दूसरा हो गया सेकेंड वाले का सेलिंग के टाइम में हम लोग लिखेंगे उसका टोटल वैल्यू मार्केट के हिसाब से 15,000, ब्रोकरेज हो गया उसके ऊपर 2% का 30 रुपीज़, फिर उसका 9% GST के हिसाब से उनका CGST है 2.7 और SGST भी 2.7, और फिर लास्ट में उनका लिखेंगे हम इतना सेलिंग में माइनस कर लेंगे, वो क्या कर लेगा ब्रोकरेज और CGST SGST को टोटल कर लेगा और वो टोटल माइनस करेगा 15,000 में से, 15,000 में से ये वाले में से माइनस कर लेगा और फिर आंसर मिलेगा ये वाला। तो हम लोग फिलअप करें, तो फिलअप करते हैं, चलो फिलअप करेंगे हम लोग। यस, टोटल वैल्यू क्या है आपका 4,500, ब्रोकरेज है 9 रुपीज़, CGST है 0.81 रुपीज़, यस ये रुपीज़ लिखो, हाँ रुपीज़ लिखो रे। फिर इसका है रुपीज़ सेम 0.81, फिर टोटल हुआ रुपीज़ 4,510.62। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कितना है आपका 15,000 टोटल वैल्यू, 15,000 लिख दो। फिर बाद में 30 रुपीज़ आ गया आपका ब्रोकरेज, वो लिख दो। फिर आ गया आपका CGST आपका आ गया 2 रुपीज़ 70 पैसा। फिर आ गया आपका कितना 2 रुपीज़ सेम वही रहेगा ना 70 पैसा, और लास्ट में यहाँ पर माइनस करके वो बंदा ब्रोकर हमको 14,964.60 रुपीज़ दे रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है and you will complete your question number 4. We'll go for question number it is question number 3, we'll go for question number 4. तो question number 4 के लिए श्रीमती क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। चलो उनका फेस वैल्यू बोला है 100। अब यहाँ पर जब फेस वैल्यू आया है तो याद रखना है कि ये फेस वैल्यू कैलकुलेट होगा डिविडेंड के लिए, अगर डिविडेंड नहीं है तो फेस वैल्यू का मतलब नहीं है। अच्छा, व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50, तो मार्केट वैल्यू उनका क्या था उस टाइम में, बोलते हैं 50 रुपये था। तो सोल्ड शेयर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ कब, जब मार्केट वैल्यू 50 रुपये था, एंड रिसीव 4,980.20। शी पेड 2% ब्रोकरेज, 0.2% ब्रोकरेज एंड GST ऑन ब्रोकरेज 18%। GST जो है वो 18% इस ब्रोकरेज के ऊपर भरा। हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल, तो सेल कितना किया उसने। तो यहाँ पर देखो कैसा है, मार्केट वैल्यू में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ब्रोकरेज प्लस जो भी GST रहेगा। तो आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर मिल जाएगा, और ऑलरेडी सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस इज़ गिवन, टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ पूरा शेयर, ऑल शेयर डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो तुमको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। इसी हिसाब से जाएंगे। सेलिंग प्राइस में आपको बोलती हूँ सेलिंग प्राइस रहेगा तो हमेशा ब्रोकरेज और GST को दोनों को प्लस करो और माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से, मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा।
तो चलो हम लोग जाते हैं सम्स की तरफ। फोर्थ वाला पहले लिखेंगे यहाँ पर जो उसका फेस वैल्यू है, जो भी दिया वो लिख दो आप। तो लिखेंगे फेस वैल्यू दिया ना, तो फेस वैल्यू लिख लो। फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। अभी लिखेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹50 दिया हुआ है। देयरफॉर रेट बोला उन्होंने, शी पेड और रेट ना, कुछ रेट पे किया है, ब्रोकरेज का और जीएसटी का कुछ रेट है, वो हम लोग लिख लेते हैं। लिखें आपका ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%। देयरफॉर ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। 0.2 अपॉन 100 इनटू मार्केट वैल्यू कितना बोला उसने, 50, इज इक्वल टू लास्ट नंबर कैंसिल, 0.2 इंटू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 0.2 इंटू 5, 510, 01 कैरी, 500 प्लस 110 हो गया। पीछे से यहाँ पर अगर देखा जाएगा, सॉरी 1 का 1 डिजिट है ना, जो 1 डिजिट, तो हम लोग यहाँ डालेंगे यूनिट के प्लेस को हटा करके। अब ये तो वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब आपका है 1/10। यस, अब ये 0 जो होगा वो फर्दर इसको पॉइंट आगे की तरफ सरकाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 0.1 इज़ द ब्रोकरेज जो मेरे को पे करना है। अब GST इज़ इक्वल टू कितना बोला, 18%। देयरफॉर GST इज़ इक्वल टू, रेट, हाँ ये रेट है, रेट ऑफ GST इज़ 18%। तो चलो हम लोग अच्छे से ही लिख लेते हैं ना, मैं तो आपको समझेगा नहीं। रेट परसेंटेज रहेगा ना, रेट होता है, रेट ऑफ GST इज़ इक्वल टू 18%। तो हम लोग निकालेंगे 18% प्लस रेट ऑफ GST इज़ 18%, तो GST इज़ इक्वल टू 18% ऑफ 0.1, दैट इज़ इक्वल टू 18% ऑफ 0.1 मीन्स 18 अपॉन 100 इंटू 0.1। अच्छा, ये दोनों का देखोगे तो ये 2 0 है, आगे लेके जाएगा 1, देखो 1 2 मीन्स कैसे आएगा, इज इक्वल टू 0.18, और ये 100 अभी कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब ये हम लोग कैंसिल कर लिए, तो इसके लिए पॉइंट आ गया, प्लस सॉरी इंटू, ये इंटू बाकी है ना, ये इंटू बाकी है, इंटू 0.1, तो हम लोग करते हैं 0.18। आप बोलोगे 1 से मल्टीप्लाई तो उतना ही आ जाएगा, बात बराबर, 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, मैं दूसरा कुछ लिखूंगी नहीं, वही लिखूंगी। लेकिन वहाँ का मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी एक यूनिट के बाद ना डेसिमल है, और यहाँ पर 2 यूनिट के बाद डेसिमल, तो मैं कहाँ पर डालूंगी इसका फिर पॉइंट, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3, मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा ना उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, 2 और 1 3 हो गया, टोटल 3 हो गया, तो मैं क्या करूँगी, यूनिट के प्लेस से 1 2 3 यहाँ पर डालूंगी, तो आंसर आएगा 0.018 इज़ द GST वॉट दैट पर्सन यानी कि ब्रोकर हैज़ टू पे। नाउ वो ब्रोकर कितना पैसा श्रीमती देसाई को रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न नहीं सॉरी, कितना नंबर ऑफ शेयर्स देसाई ने सेल किया है, ये फाइंड आउट करना है। तो मिसेस देसाई ने कितना सेल किया है, हम लोग को नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज इक्वल टू, उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नहीं, तो हम लोगों ने सब कर दिया है, बट द थिंग इज़ दैट अभी हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इज़ इक्वल टू क्या आएगा आपका, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस GST। मार्केट वैल्यू क्या है आपकी, मार्केट वैल्यू है 50 माइनस ब्रोकरेज हम लोगों ने अब भी फाइंड आउट किया, तो ब्रोकरेज मेरा 0.1 यानी कि 10 पैसे प्लस 0.018 इज योर GST, जो अभी आपने दवा फाइंड आउट किया ना, ये वाला, इसके बारे में बात करें। अच्छा, इस इक्वल टू पहले प्लस सॉरी माइनस कर लो, 0.50 माइनस 0.1 प्लस, तो पहला प्लस कर लेंगे, तो प्लस करते हैं 0.1 प्लस 0.018, और प्लस करेंगे 811.0 मीन्स क्या हो गया, ये आपका हुआ है 0.118 इज इक्वल टू, फिर कितना हो जाएगा, हम लोग 50 में से माइनस करेंगे 0.118, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इधर पॉइंट डालेंगे 0 0 0, तो कट होके 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, वापस ये 10, वापस ये 9, ये वापस 10, ये वापस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8.9, ये हो गया 4, मीन्स कितना हो गया 49.882 इज़ द अमाउंट ऑफ 1 शेयर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 49.882। अब मेरे को फाइंड आउट, सेलिंग प्राइस हमको ऑलरेडी दे चुका है,
क्या दिया है कि उसको सेल, मिसेस देसाई को, श्रीमती देसाई को सेल करने के बाद उनको इतना मिला है, तो वही हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹4,988.20। therefore नंबर ऑफ शेयर्स कितना होएगा आपने देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो ऑल शेयर का दाम कितना है इज इक्वल टू 4,988.20 डिवाइडेड बाय एक शेयर का कितना आया हमारे पास अमाउंट है, तो हम लोग वही करेंगे 49.882। अभी वी आर नॉट दैट स्मार्ट के पॉइंट के ऊपर हम लोग कैंसिलेशन कर सकें। तो मैं क्या करेंगी, दोनों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगी, जिसका ज़्यादा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, नीचे वाले का मतलब डिनोमिनेटर का डिजिट ज़्यादा है, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगी। तो 3 डिजिट है तो 1000 का 3 0 पॉइंट को हटा देगा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई की 1000 से, तो न्यूमरेटर को भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। इज इक्वल टू कितना आया 4988200 हो जाएगा अपॉन, इसका हो जाएगा ये पूरा पॉइंट छूट जाएगा 49882। तो अब देखेंगे 49,882 वन ज़ा सेम नंबर है वन ज़ा, और ये 2 0 जो है, ये 2 0 जो है वो हम लोग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करें 100, दैट इज़ 100 नंबर ऑफ शेयर। तो लिखा 100 शेयर्स वॉज सोल्ड। देयरफॉर श्रीमती देसाई सोल्ड कितना 100 शेयर्स। तो हम लोग नेक्स्ट सम्स पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यस, मिस्टर डिजोजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 50। या 200 कितना शेयर्स खरीदा भाई, 200 शेयर्स खरीदा। फेस वैल्यू क्या है 50 रुपीज़, प्रीमियम फेस वैल्यू 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 50 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, एंड इस प्रीमियम 100 रुपीज़, मतलब 50 रुपया तो उसका फेस वैल्यू है। तो याद रखो, फेस वैल्यू जब देता है तो वहाँ पर पहले फाइंड आउट करो मार्केट वैल्यू दिया है क्या। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, रिलेटेड ही नहीं है, तो हम लोग मार्केट वैल्यू फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आपका मार्केट वैल्यू होगा, और फेस वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपका मार्केट वैल्यू होगा जब डिस्काउंट। और अगर आपका पार है तो फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर, पार रहेगा तो पार है तो फेस वैल्यू और पार मतलब सेम है, तो मार्केट वैल्यू आपका सेम हो जाएगा। एट पार बोल दिया है तो इफ़ इट इज़ सेट एट पार, पार है तो सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है 50 रुपीज़ प्रीमियम बोला, 50 रुपीज़ फेस वैल्यू बोला है और 100 रुपीज़ प्रीमियम बोला। मीन्स में जब परचेज़ की तो 150 रुपीज़ पे किया है एक शेयर के पीछे, तो 200 शेयर बोला है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30,000 तक आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि भाई आफ्टर दैट 50% डिस्काउंट, हम लोग 50% ना डिस्काउंट 50% आपका डिविडेंड ले लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करें 50% डिविडेंड ऑन 30,000, नॉट 30,000, सॉरी इट इज़ नॉट ऑन 30,000, तो आपका खरीदने का दाम हो गया ना। तो 50% डिविडेंड जो होगा फेस वैल्यू पे होगा, इधर डिविडेंड हम लोग इसका ढूंढ लेंगे कि 50% डिविडेंड कितना है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, शेयर्स बेच दिया, कमाने के बाद उन्होंने शेयर्स बेच दिया तो सेल किया। सेल में क्या होता है, जो भी आपका मार्केट का वैल्यू रहेगा शेयर्स का, उसमें से ब्रोकरेज और जीएसटी अगर दिया है तो, अदरवाइज़ नहीं दिया है तो नहीं, हाँ जीएसटी दोनों प्लस करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं कि ये जो हम लोग को मिला पैसा और डिविडेंड जो, सॉरी ये दिस इज़ नॉट योर डिविडेंड, तो जो आपको ये मिला और ये जो डिविडेंड मिला मीन्स आफ्टर सेलिंग एंड डिविडेंड दोनों को हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो आपको एक आंसर मिलेगा। सेलिंग प्लस डिविडेंड आपको एक आंसर मिलेगा। इज़ दैट आंसर बिगर देन योर इन्वेस्टमेंट, चेकआउट करना, अगर येस तो प्रॉफिट होगा, अगर नो तो लॉस होगा। बस यही है, आप समझे, हम लोग सॉल्व करते हैं। मिस्टर डिजोजा परचेज शेयर 200 शेयर्स, फेस वैल्यू कितना 50 बोला है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5th वाला क्वेश्चन लिखते हैं कि फेस वैल्यू उन्होंने बोला है परचेज वाइल परचेसिंग, हम लोग लिखते हैं वाइल परचेसिंग ऑफ शेयर। हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू एट दैट टाइम इज़ 50 रुपीज़। फिर कितना बोला उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 200 शेयर्स। अब उसका प्रीमियम बोला है, प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 100, प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 100। तो देयरफॉर हमको मार्केट वैल्यू ढूंढना है, जब प्रीमियम बोला है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
ऑफ वन शेयर, एक ही शेयर का, हाँ क्या, एक शेयर का कितना पहले वो फाइंड आउट करेंगे और बाद में नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा मान पड़ जाएगा। वन शेयर का कितना हुआ, तो आपका फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, अरे फेस वैल्यू वन शेयर रहता ही है, फेस वैल्यू प्लस आपका प्रीमियम, आपका प्रीमियम फेस वैल्यू कितना है 50 प्लस प्रीमियम कितना है 100 रुपीज़, टोटल मानी कि वन शेयर का मैंने पे किया है 150। देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ कितना शेयर है हमारे पास 200 शेयर्स है, 200 शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपका मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 200 इनटू मार्केट वैल्यू है 150, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे ना, 150 इंटू 200 करो आप मल्टीप्लाई, तो आपको आएगा कुछ 30,000 रुपीज़, 30,000। अच्छा 30,000 तो आपको मार्केट वैल्यू हो गया। अब मेरे को बोल रहे हैं कि मिस्टर डिसूजा ने बोला ये इतना इन्वेस्ट कर दिया, देयरफॉर उसके साथ में उन्होंने क्या बोला था, इन्वेस्ट कितना हुआ है भाई, टोटल इन्वेस्ट मालूम पड़ेगा तब ना हम लोग को सेलिंग करने का, डिविडेंड करने का कितना हम लोग को मिला अमाउंट टोटल, वो कंपेयर करेंगे तब मालूम पड़ेगा क्या लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा इधर डिविडेंड चाहिए भाई, सॉरी ब्रोकरेज चाहिए। फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज 20 रुपीज़, तो उन्होंने ब्रोकरेज कितना रुपीज़ पे किया है 20, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यानी कि कैलकुलेट करके दे दिया है, कैलकुलेट आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट प्लस करना है। तो मैं लिखती हूँ ब्रोकरेज पेड इज इक्वल टू ₹20, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय मिस्टर डिसूजा is equal to कितना, is equal to market value of 200 shares plus the total investment done by Mr. D'Souza is equal to market value of 200 share plus your brokerage। तो 200 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 30,000 प्लस ब्रोकरेज कितना हुआ 20, तो कितना हुआ 30,020 रुपीज़ इज़ द ब्रोकरेज, इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट डन बाय मिस्टर डिसूजा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये हमको मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट 30,020 का, अब जब बेचेगा ना और डिविडेंड लेगा तो दोनों मिला करके 30,020 के ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस। तो हम लोग पहला क्या करते हैं, डिविडेंड निकाल लेते हैं। पहला डिविडेंड, उन्होंने डिविडेंड लिया ना, आफ्टर दैट ही रिसीव्ड द डिविडेंड, ये रिसीव्ड डिविडेंड 50% का डिविडेंड रिसीव किया। तो लिखे हम लोग, हेडिंग लिख लो डिविडेंड, तो उसका क्या है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 50%। देयरफॉर, और इस टाइम में फेस वैल्यू क्या है, सेम वही फेस वैल्यू और कोई नहीं, देखो फेस वैल्यू वही और कुछ नया लिखा हुआ नहीं है, तो फेस वैल्यू हम लोग वही पकड़ेंगे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹50। अब ब्रोकरेज उन्होंने दे दिया हुआ है, अभी तो फिलहाल हम लोग को ब्रोकरेज की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है ना, तो नंबर ऑफ शेयर लिख लेते हैं 200 शेयर्स, तो भी इन्फॉर्मेशन है लिख लो। डिविडेंड क्या होगा आपका, दैट इज़ 50% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज़ 50 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू इज़ 50, दैट इज इक्वल टू, लास्ट का देखो ये हटा दिए तो बचा क्या हमारे पास 5 × 5 इज इक्वल टू 25, यानी कि आपका डिविडेंड है 25 रुपीज़ पर शेयर, और हम लोगों ने शेयर खरीदा कितना है 200, देयरफॉर डिविडेंड ऑफ 200 शेयर इज इक्वल टू आपका आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू what you have got, dividend per share, dividend per share, that is equal to शेयर कितना आपने खरीदा है 200 इंटू डिविडेंड पर शेयर कितना है 25 रुपीज़, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 5,000। अब मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 2 कर लो, जैसे 10 1 कैरी 4 + 1 5, और यहाँ का जो 2 0 होता है वो वाला आप यहाँ पर ले लो, दैट इज़ 5,000 आपको डिविडेंड मिला है। दिस इज़ द थिंग व्हाट वी गॉट, ये हमारा मिला है 5,000 हमको मिल गया, उसमें से कमाई आ गई। अब मैंने सेल किया, सेलिंग ऑफ कितना शेयर सेल किया उन्होंने, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड कितना, अभी वो टुकड़े में सेल कर रहे हैं, ही सोल्ड, सॉरी आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10,
पहले हम लोग इसको डिस्काउंट ऑफ 10 वाला निकाल लेते हैं। तो सेलिंग ऑफ 100 शेयर्स, 200 शेयर्स लिए उसमें से 200 शेयर्स लिए हैं, उसमें से 100 शेयर्स जो है वो कितना डिस्काउंट पे सेल किया, यानी कि 50 फेस वैल्यू है माइनस 10 रुपीज़ डिस्काउंट है उसका, यानी कि 40 रुपीज़ के हिसाब में सेल किया इसने। और बाकी का जो 100 बचा है बाकी का जो 100 बचा है उसको उसने किस पेपर सेल किया, रिमेनिंग शेयर्स एज सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75, प्रीमियम बोला है 75 पे। तो मैं क्या करेगी, मतलब फेस वैल्यू क्या है उसकी 50 है प्लस प्रीमियम 75, अब दोनों को प्लस के अंदर कितना हो जाएगा 125 पे सेल किया है ऐसा करके। तो इसी के ऊपर हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा और फिर देखिए क्या होता है, हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है। तो सेलिंग प्राइस इज ऑफ 100 शेयर्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट पे दिया है ना, तो फेस वैल्यू कितना है आपका 50 माइनस डिस्काउंट कितना है आपका 10 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹40। यस, ये तो 1 शेयर का हो गया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ शेयर्स इज 100 इंटू 40, मतलब जो अभी मैं 40 रुपीज़ के हिसाब से बेच रही हूँ 100 है, 200 शेयर उसने खरीदा था बट अभी उसमें से 100 वो बेच रहा है आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड। तो चलो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद हमारा सेलिंग ऑफ नेक्स्ट देखिए रिमेनिंग 100 शेयर, तो वहाँ पर फेस वैल्यू क्या है उसका, फेस वैल्यू है लेकिन 50 रुपीज़ है, बट यहाँ पर प्रीमियम बोल दिया है इज 75। देयरफॉर शेयर वैल्यू नहीं तो मार्केट वैल्यू ना, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितना हुआ आपका 50 है प्लस प्रीमियम 75 है इज इक्वल टू 50 प्लस 75 कितना हुआ आपका हुआ 100 रुपीज़ 125 इज द सेलिंग प्राइस एट अ प्रीमियम ऑफ 75। देयरफॉर बाकी का हम लोग बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, अब बचा हुआ जो 100 शेयर्स है उसको हम लोग बेचेंगे, तो 100 इंटू 125 मल्टीप्लाई करो तो 12,500 आपको आंसर मिलेगा। दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट 100 शेयर्स। द अमाउंट ऑब्टेन बाय सेलिंग, यहाँ पर ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा, येस वी हैवंट रिमूव्ड ब्रोकरेज ओवर हियर ना, यहाँ पर ब्रोकरेज तो लिखेंगे अमाउंट ऑब्टेन पहले वाले में वहाँ पर मैं मिस कर गई, तो अमाउंट आई राइट अमाउंट received after paying the brokerage, that is after selling 100, अभी वो ब्रोकर ने भरा ना 100 शेयर्स इज इक्वल टू जो प्राइस है 4000 इसमें माइनस करेगा 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है ना, तो ब्रोकरेज है ये, तो माइनस के तो कितना आया 3980। हाँ ये याद रखना, मैं भूल गई वहाँ पर करने के लिए, ये याद रखना। अब यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, अमाउंट received after selling the remaining 100 share is equal to कितना है 12,500, उसमें से माइनस करेंगे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 12,500 माइनस 20 रुपीज़, उसने कैलकुलेट करके दिया, ब्रोकरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस करें तो देखो 12,500 माइनस 20 0 4 10 8 4 2 1 मीन्स 12,480 ये अमाउंट उसको मिला है। तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना इन्वेस्ट किया और कितना उसको मिला, उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो अमाउंट इन्वेस्टेड तो हम लोग को एक जगह मालूम है कि 30,020 रुपीज़ है, बट अमाउंट रिसिप्ट तो लिखेंगे इनकम या अमाउंट रिसिप्ट इज ये अमाउंट रिसिप्ट is equal to dividend amount plus amount received of the selling of share at discount of ₹10 ये वाला plus amount
received after selling share at a premium of 75 का प्रीमियम पे जो ये हो जाएगा, तो हम लोग करें एट डिविडेंड कितना मिला था उसको, डिविडेंड मिला था 5000, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ था, उसमें अमाउंट उसको कितना मिला था 3980 प्लस अभी ये जो फाइनल 100 लास्ट का बेचा तो उसमें डिस्काउंट प्रीमियम पे जो हम लोग बेचा था 75 प्रीमियम पे बेचा था उसमें मिला 12480 इज़ इक्वल टू कितना, सब प्लस कर लो 5000, 30,020 से ऊपर आना चाहिए हाँ क्या, 3980 प्लस 12,000 ना 12,480, 0 6 1 कैरी, 14 4 1 कैरी, 9 10 11 1 1 कैरी, 1 कैरी और 2 मीन्स आपको हुआ है टोटल इनकम आफ्टर गेटिंग द डिविडेंड, ये डिस्काउंट पे सेल किया था, डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ सेल किया था और ये प्रीमियम पे बेचा था, 75 रुपीज़ के प्रीमियम पे बेचा था, ये सब का आपको मिला है 21,460 इतना मिला। क्या इन्वेस्टमेंट कितना किया था हम लोगों ने, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना मेरा, अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 30,020 और अमाउंट रिसीव्ड कितना हमको मिला बेच के सब 21,416, दोनों को कंपेयर करो तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टेड ज़्यादा है, हम लोग को लॉस हुआ, तो दिस डोंट राइट, जस्ट ये आप दिमाग में कैलकुलेट करो, इसको नहीं लिखना है, कैलकुलेट किया कि हाँ लॉस हो गया तो हम लोग लिखेंगे लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम रिसीव। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है 30,020, इनकम रिसीव 21,460, माइनस करो 30,020 माइनस 21,460, 0 यहाँ से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, 6 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 9 में से 1 गया तो 8, 2 में से 2 0 मीन्स 8,500 रुपीज़, 8,560 का आपको नुकसान हुआ मीन्स मिस्टर डिसोजा को, तो मिस्टर डिसोजा incurred a loss of rupees 8,560. Yeah, so hope you all understand. Thank you.